मुझे अगले संडे को किटी पार्टी में जाना था। सुरेश, तुम तो जानते हो मेरी फ्रेंड्स किटी में कितनी सज संवर कर आती हैं, और मैंने तो अभी तक भी शॉपिंग नहीं की है। रागिनी आईना के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, सुरेश, इस बार मैं किसी पार्टी के लिए बहुत लेट हो जा गई हूँ, और किटी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है, और वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी। अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो के लिए अब देखो ना सुरेश, मिसेस सक्सेना ने तो वृद्धा आश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कर ली, फेसबुक पर डाल भी दी, और मिसेस शर्मा भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डाली है। हर शुभ काम मेरे दिमाग में लेट ही हो जाता है। सुरेश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सुरेश झुझलाकर बोला, हाँ यार, सुन रहा हूँ। मैंने तुझे कब मना किया था शॉपिंग के लिए? ड्राइवर को लेके चली जाती, और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है, और अपनी नेकी करती तस्वीर डाल देती फेसबुक पर और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए सुरेश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर निकल गया। और सुरेश तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। रागिनी, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुमने माँ से पूछा कि उसको भी कुछ चाहिए क्या? रागिनी बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो तो नहीं है रागिनी, माँ पहली बार गर्मी की छुट्टी में हमारे घर रुकी हुई है, ना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ का प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्ला कर चीखती रानी और कंधे पर हैंड बैग लटकाते हुए तेज़ी से बाहर निकल गई। सुरेश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और रागिनी उसकी शॉपिंग के लिए बाज़ार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सुरेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ तुम्हें, और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर सुरेश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुरेश को थमा दिया। सुरेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखो रागिनी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सारी सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना, कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रागिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे रागिनी, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगाया है, कहकर सुरेश ने माँ की लिखी पर्ची जब जेब से निकाली
बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट। पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। ज़रूरत अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाया होगा। और बनो, श्रवण कुमार कहते हुए गुस्से से सुरेश की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सुरेश की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए सुरेश का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। रागिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? कहकर सुरेश की हाथ से पर्ची झटक ली। हैरान थी रागिनी भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सुरेश, मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो, और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती साँझ हो गई है सुरेश, अब मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन में बहुत घबराहट होती है सुरेश। इसलिए बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। अपनों के साथ बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की साज। बेटा, कितने साल हो गए बेटा, तुझे स्पर्श ही नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोदी में सर रख और मैं ममता से भीगे हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर बेटा, और फिर मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा, अगली गर्मी की छुट्टियों तक रहूं या न रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते रागिनी भी रो पड़ी।